हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। इस वीक का फोर्थ आईपीओ ओपन होने वाला है प्लाजा वायर्स का, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल में जाकर इस कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी की बेसिक से लेकर एडवांस तक हर चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आईपीओ, आईपीओ तो ऐसे आ रहे हैं जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जो दिवाली के टाइम पे बड़ी सी लड़ी होती है ना, मुर्गा बॉम्ब की। बहुत बड़ी लड़ी होती है, 5000 की, 10,000 की, जो इसे एक बार जला दो तो लगातार बजती रहती है और काफी ज्यादा शोर शराबा हो जाता है। बस वैसे ही उस लड़ी की तरीके से आ रहे हैं जहां पर आईपीओ। अगर मैं इस आईपीओ में अपना स्टार्टिंग में पर्सनल डिसीजन देने की कोशिश करूं फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव, तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अप्लाई करने वाला हूं। बीइंग एंड डिफेंसिव होकर तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं आज के दिन पे। और अगर मैं एचएनए में बात करूं तो बीइंग एंड अग्रेसिव होकर वहां पर मैं एचएनए कैटेगरी में भी इसे अप्लाई करने वाला हूं। बट अगर एक काफी अच्छा सब्सक्रिप्शन मुझे जहां पर देखने को मिल जाता है, तो वहां पर मैं बीइंग एंड डिफेंसिव होकर भी इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी से एचएनए कैटेगरी में शिफ्ट कर जाऊंगा। लेकिन ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है, बिकॉज काफी टाइम बाद एक ऐसा आईपीओ आ रहा है जिसके स्टार्टिंग में ही मेरा पर्सनल डिसीजन ऑलमोस्ट क्लियर होने वाला है। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई डिसीजन बनाइएगा। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो 2006 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं तो ये मैन्युफैक्चरिंग करती है और उनकी सेलिंग करती है वायर्स की। मतलब कि वायर सेगमेंट का एक और आईपीओ आ रहा है। और इस सीजन में मतलब कि जो ये 4-5 महीनों से ना मार्केट में तेजी आई हुई है, और वहां पर सबसे ज्यादा सेक्टर जो मुझे पसंद आ रहा है वो इन्हीं केबल्स और वायर्स का आ रहा है। और उसी के साथ साथ ये सेलिंग करती है, मार्केटिंग करती है एलटी एल्यूमिनियम केबल्स की। एंड थर्ड, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी ये काम करती है अंडर इट्स फ्लैगशिप ब्रांड प्लाजा केबल। और उसी के साथ साथ इनके दो ब्रांड्स और होने वाले हैं, जो एक्शन वायर्स एंड पीसीसी होने वाला है। स्टार्टिंग में इस कंपनी को नवरत्ना वायर से भी जाना जाता था। ये कौन कौन सी वायर्स केबल बनाती है वो लोग आप पढ़ सकते हैं। हाउस वायर्स हो गया, सिंगल एंड मल्टी को राउंड फ्लेक्सिबल इंडस्ट्रियल केबल फॉर सबमर्सिबल्स पंप्स एंड मोटर्स। और उसी के साथ साथ ये प्रोवाइड करती है अदर वायर्स एंड केबल्स, जैसे कि एलटी पावर कंट्रोल केबल, टीवी डिश एंटीना, कोएक्सियल केबल्स, टेलीफोन एंड स्विच बोर्ड इंडस्ट्रियल केबल, कंप्यूटर एंड लैन नेटवर्किंग केबल, क्लोज सर्किट टेलीविजन केबल, सोलर केबल, पीवीसी इंसुलेटेड टेप, पीवीसी कंड्यूट पाइप एंड एसेसरीज थ्रू थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चर। मतलब काम इनका अच्छा होने वाला है। अगर हम इनकी बात करते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज की फॉर इलेक्ट्रिकल फैन, तो इस कंपनी ने टाइड अप किया हुआ है विद मोर देन 20 सर्विस सेंटर, जो यूपी, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु में होने वाले हैं। 2021 में इन्होंने अपना बिजनेस को एक्सपेंड किया था। वहां पर इन्होंने लॉन्चिंग करी थी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड्स इन द नॉर्थ एंड साउथ इंडियन रीजन। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं, इस कंपनी के पास 1249 ऑथराइज डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होने वाले हैं। इनके 3 ब्रांच ऑफिस होने वाले हैं, राजस्थान, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश में। 1 ब्रांच ऑफिस प्लस गोडाउन होने वाला है महाराष्ट्र में। 4 वेयर हाउसेस होने वाले हैं उत्तर प्रदेश, असम, केरला एंड दिल्ली में। एंड सी एंड एफ एजेंट होने वाला है इनका पंजाब में। अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करते हैं, जो इनका टेंटेटिव होने वाला है, 29 सितंबर को जीआईपी ओपन होगा, 4 अक्टूबर को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट होगी 9 अक्टूबर से, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 10 अक्टूबर को। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 11 अक्टूबर को। लिस्टिंग डेट होने वाली है 12 अक्टूबर। अगर हम अदर डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है। प्राइस बैंड की बात करते हैं 51 टू 54 रुपीज का ये होने वाला है। 277 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इश्यू साइज 71.28 करोड़ का होने वाला है, जो इस आईपीओ का पॉजिटिव पॉइंट भी होने वाला है और नेगेटिव पॉइंट भी होने वाला है। पॉजिटिव पॉइंट ये होने वाला है कि आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा है, और नेगेटिव पॉइंट भी इसीलिए ही होने वाला है क्योंकि इसका आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा है। मतलब कि ये पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है और नेगेटिव तरीके से भी काम करता है, क्योंकि छोटे आईपीओ में हमें धमाका देखने को मिल जाता है काफी बार, जैसा कि आप लोग एसएमई आईपीओ में देख ही रहे होंगे। बट इसी के साथ साथ एक और पॉजिटिव पॉइंट आ जाता है कि इसका सारा का सारा ये होने वाला है फ्रेश इशू। मतलब कि प्रमोटर की जेब में एक भी पैसा नहीं जाने वाला है, वो अपना कोई भी पोर्शन सेल नहीं कर रहे हैं। सारा का सारा पैसा जाएगा कंपनी के पास। बीएसई एनएसई दोनों पर ये लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो 75% का क्वालिफाइड का
HNI का 15% का, रिटेल कैटेगरी में 10% का होने वाला है। अगर हम लोट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 277 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाली है 14,958 रुपीज की। एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज ये आईपीओ भी इजीली ओवर सब्सक्राइब होने वाला है। स्मॉल HNI में 14 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट हो जाएगी 2,09,412 रुपीज की। बिग HNI में 67 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहां पर अमाउंट हो जाएगी 10,02,186 रुपीज की। प्रमोटर्स की बात करते हैं तो संजय गुप्ता, सोनिया गुप्ता कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्री इशू था 100% प्रमोटर्स के बाद, पोस्ट इशू रह जाएगा 69.83% के बाद। मतलब कि कंपनी काफी ज्यादा छोटी होने वाली है, इस पॉइंट को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसी के साथ साथ अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे पर चलते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल पर, तो 2021 में असेट से 99 करोड़ के 31 मार्च 2023 में बढ़कर हो चुके थे 112 करोड़ की। ग्रोइंग देखने को मिली है, बट इतनी अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। ओके ओके सी ग्रोइंग हम जहां पर कह सकते हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं 145 करोड़ से 182 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, ये भी ओके ओके हमें देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.24 करोड़ से 7.51 करोड़ तक पहुंच चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। इसी के साथ साथ नेटवर्थ की बात करते हैं तो 53 करोड़ के हमें देखने को मिल रहे हैं 31 मार्च 2023 में। रिजर्व 22.53 करोड़ के, टोटल बोरिंग 43 करोड़ से कम होते होते 39.68 करोड़ तक आ चुकी है। चाहे थोड़ी सी कम क्यों ना हो, लेकिन ये हमारे लिए और कंपनी के लिए पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगर हम ओवरऑल में कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो ना तो ज्यादा अच्छे हमें देखने को मिल रहे हैं, ना ही बुरे देखने को मिल रहे हैं। ओके ओके हमें फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव ऑफ द इशू की बात करते हैं तो इनको फंडिंग करनी है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, जहां पर इनको सेटिंग अप करनी है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जहां पर इनको काम करना है हाउस वायर्स का, फायर रेजिस्टेंस वायर्स का, केबल्स का, एल्यूमिनियम केबल्स का, सोलर केबल्स का, ताकि ये अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और ज्यादा एक्सपेंड कर सके। अगर कंपनी एक्सपेंड करेगी तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा पॉइंट व्यू हो जाता है। बट मैं किसी भी आईपीओ को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अप्लाई नहीं करता हूं। मेरा वहां पर मेन मोटो होता है लिस्टिंग गेन लेना। उसी के साथ सेकंड पॉइंट होने वाला, इनको फंडिंग चाहिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए और एट लास्ट में जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर ले तो पी रेशियो निकल कर आते हैं 21.95 की, मार्केट कैप 236 करोड़ का, मतलब कि काफी ज्यादा छोटी कंपनी ये होने वाली है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.15% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 15.57% की, अच्छे देखने को मिल रहे हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75, ये भी अच्छी है। ईपीएस 2.46, ईपीएस हमारे पास काफी ज्यादा बुरी देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो 14.16%, ये भी अच्छी हमको देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल्स भी हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं एक्सेप्ट ईपीएस। इसी के साथ अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कोर्स केबल इंडस्ट्रीज, जिसकी पी रेशियो निकल कर आते हैं 16.65 की। अल्ट्रा कैब इंडिया 24.18 की पी रेशियो। वी मार्क इंडिया जिसकी पी रेशियो 25.55 की। डायनामिक केबल जिसकी पी रेशियो निकल कर आती है 32.22 की। पैरामाउंट कम्युनिकेशंस जिसकी पी रेशियो निकल कर आती है 23.75 की। अगर हम पी रेशियो अगर अदर कंपनीज के साथ कंपैरिजन करके देखते हैं तो कंपनी ने अच्छी डिमांड करी है अपनी वैल्यूएशंस की, लेकिन अगर हम कंपनी की वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर ना तो ये आईपीओ महंगा आ रहा है, ना ही सस्ता आ रहा है, ओके ओके वैल्यूएशन पर आ रहा है। और उसी के साथ साथ अगर हम कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पे 22% के करीब का चल रहा है, जो कि कुछ रिसेंट आईपीओ की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर काफी अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं ओवरऑल में, कंपनी का साइज छोटा है, उस पॉइंट को तो हमें चलो लेके चलना ही पड़ेगा क्योंकि कंपनी ही छोटी है। उसी के साथ साथ कंपनी के फाइनेंशियल हमें ओके ओके देखने को मिले हैं, वैल्यूएशन भी ओके ओके है, बट इतनी महंगी नहीं है, इतनी सस्ती भी नहीं है, हमारे लिए कंपनी ने स्कोप छोड़ा है। अब अगर हम पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करते हैं तो ये सेक्टर ही इस टाइम का सबसे पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि इस सेक्टर में हमें अच्छी तेजी देखने को मिल रही है पिछले कुछ महीनों से। और उसी के साथ साथ बाकी पॉजिटिव पॉइंट्स तो हम इस कंपनी के इस वीडियो में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आप लोगों का जो भी डिसीजन हो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा और अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन कर लीजिएगा। लेकिन आपका क्या डिसीजन रहने वाला है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।